दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक इन 5 राशियों पर धन लुटाएंगे स्वयं भगवान शनिदेव। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव अब 12 राशियों में से 5 राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं, जिससे अब इन 5 राशि वालों के जीवन में आने वाली है भगवान शनिदेव जी की कृपा से अपार खुशियां ही खुशियां। अब भगवान शनिदेव इन 5 राशि वालों के जीवन में सभी दुख, दर्द और कष्ट को दूर करने वाले हैं। इन 5 राशि वालों का जीवन अब बदलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा खुश नसीब और सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बदलने वाली है। तो एक एक करते हुए सभी 12 राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा, जिससे स्वयं भगवान शनिदेव आपके ऊपर भी विशेष मेहरबान हो सके। तो चलिए, इन भाग्यशाली राशियों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों की अगर बात करें तो इस सप्ताह में आपका जो उत्साह है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। घर के बाहर और घर के अंदर दोनों ही तरफ से आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, सहयोग प्राप्त होगा। इस समय कुछ चीजों को लेकर आपके मन में निराशा के भाव पनप सकते हैं, बाकी अंततः समय जो है ना वो सुखद ही रहेगा। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे, मन मुताबिक आपको सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। हालांकि कामकाज को लेकर तनाव या काम का जो प्रेशर है ना वो ज्यादा रह सकता है। इस दौरान आपके अंदर क्रोध का भाव भी बन सकता है। इस समय विशेष आपको सावधानी बनाए रखनी है। बाकी ये जो 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक का जो समय है वो मेष राशि वाले लोगों के लिए लगभग अच्छा रहेगा। आपको उपाय बताया गया है कि आप प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चे दूध और जल से भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय भी जरूर लिखेगा। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। वृष राशि वाले लोगों के लिए यह जो समय है ना वो मानसिक तनावपूर्ण कार्य की अधिकता ज्यादा रहेगी, यानी कि आपको मन में थकान आ सकती है या शारीरिक रूप से भी आपका स्वास्थ्य जो है वो गिरावट हो सकता है। इस समय के दौरान पुराना कोई भी जो रुका हुआ धन है या रुका हुआ पैसा है ना वो भी आपको वापस से मिल सकता है, जिस कारण आप किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। इस समय अंतराल के दौरान आपके जीवन में अपने मित्रों से विवाद की स्थिति बन सकती है। अपनी वाणी के ऊपर संयम बना के रखें, वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। इस सप्ताह में व्यापार और बिजनेस से जुड़ी जोखिम उठाने से बचें। कोई भी अगर नया कार्य शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं ना तो यह समय आप लोगों के लिए शांतिपूर्ण रखने का है। आपका कोई भी कार्य में मन लगना कम हो सकता है और जो बच्चे हैं या जो वृष राशि वाले विद्यार्थी है ना उनके लिए भी उनका ध्यान भटक सकता है। पढ़ाई से उनका मन जो है वो वंचित हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं राशिफल के चक्र की अगली राशि मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वाले लोगों की अगर बात करें तो 18 से लेकर 25 अप्रैल तक का जो समय है ना ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा और बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके लिए इनकम के नए नए स्रोत, नए नए संसाधन प्राप्त होंगे। इस समय आपके अंदर एक अलग ही विचार उत्पन्न होंगे। किसी भी बड़ी पार्टनरशिप का आप हिस्सा बन सकते हैं। इस समय के दौरान आपकी राशि चक्र के अनुसार आपके ऊपर कोई भी बड़ा दायित्व या बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है और उसको पूरा करने में आप लोग सफल भी होंगे। परिवार में स्थिति सामान्य रहेगी। पुराना कोई भी रुका हुआ धन है तो वो फिर से आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय मित्र वर्ग के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे। किसी भी तीर्थ स्थान पर या घूमने फिरने की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। मौसम के हिसाब से अपने स्वास्थ्य का जो है ना वो विशेष रूप से आप ध्यान रखें। चलिए बात कर लेते हैं राशि चक्र की अगली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी या कंगाली में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको पहनने की यानी कि धारण करने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति हो सकती है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कब आप अपनी खुद की 4 व्हीलर गाड़ी खरीद पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आप ही की प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कर्म कुंडली में, जिसे अगर आप जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली को पहचानना चाहते हैं, तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उसके
इसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप लोग रिश्ता देख देख कर आपस में थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और केवल मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं साप्ताहिक राशिफल की लिस्ट में 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक अगली राशि की अगर बात करें तो वो आती है कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए इस समय की जो शुरुआत है ना, जिसमें आपकी चीजें अव्यवस्थित दिखाई दे सकती है और आप कई चीजों को लेकर चिंतित हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं। संभवतः इस दौरान आप यात्राओं पर भी जा पाएंगे जो कि आपके लिए उपचार के रूप में कार्य करेगा। पिछले कुछ दिनों से आप अविश्वसनीय रूप से पॉजिटिव महसूस करेंगे, यानी कि पहले आपके मन में जो भी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव भावना आ रही थी ना, वो भी आप लोगों की धीरे धीरे करके दूर होगी। चलिए अगली राशि की बात करें तो वो आती है सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए 18 से 25 अप्रैल के बीच समय बहुत ही अच्छा यानी कि पॉजिटिव रहने वाला है। आप और आपका परिवार एक साथ कुछ कीमती या क्वालिटी का समय बिताएंगे। इस समय के दौरान आप लोग अपने कार्य पर किसी भी के साथ कोई भी टकराव होने की संभावना है, तनाव में हो सकते हैं, टेंशन में भी आ सकते हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में आपको बहुत कुछ कार्य करना है और बाकी समय का जो है ना वो लगभग दोस्तों आप लोगों का अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर कार्य करें और ज्यादा फायदा है। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। चलिए साप्ताहिक राशिफल की लिस्ट में अगली राशि की बात करें तो वो है कन्या राशि। दोस्तों कन्या राशि वाले लोगों के लिए 18 से लेकर 25 अप्रैल तक का जो समय है ना, वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा थका हुआ महसूस करवा सकता है। इस समय के दौरान बाहर जाना और आप अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा भी समय बिता पाएंगे। अगले कुछ दिनों में एक सहज परिवर्तन होगा और आप अपनी पार्टी के चहेते महसूस करेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं ना, तो उसमें भी आप लोगों के लिए जो फैसला है ना वो आपके फेवर में हो सकता है। कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कुल मिलाकर यह समय जो है ना वो आप लोगों के लिए ना तो बहुत ज्यादा अच्छा और ना बहुत ही ज्यादा खराब रहेगा। चलिए अगली राशि की बात करें, वो आती है तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए इस समय की जो शुरुआत है ना 18 से लेकर 25 अप्रैल तक आप अपने आप को पोषित महसूस करेंगे, मतलब यूं समझेंगे कि मेरा पेट भरा हुआ है और भविष्य के बारे में आपके और आपके जीवन साथी के बीच कुछ बातचीत भी बनेगी और दोस्तों वो बातचीत अच्छी भी हो सकती है। इस सप्ताह के अंत तक आप लोग वास्तव में बिजी हो जाएंगे। आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे, अपने कार्य को ज्यादा फोकस करेंगे। अगले कुछ दिनों में एक अनुकूल चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेगा जो कि आपके लिए सब कुछ ठीक ठाक ही करेगा। कुल मिलाकर अगले 7 दिनों का जो समय है ना वो तुला राशि वाले लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। स्वयं को आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। जो भी क्रिएटिव कार्य से जुड़े हुए हैं ना, जिनका कार्य टैलेंट का है, उन लोगों के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा, माहौल शानदार बना रहेगा। अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी यह समय बहुत ही ज्यादा सोच विचार करके चलने का है। आप किसी भी बड़ी समस्या में उलझ सकते हैं या आपके जो विरोधी है ना वो कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं आपके खिलाफ। इस कारण से आपको सावधान रहना है। किसी भी अपरिचित व्यक्ति को बड़ी धनराशि उधार के रूप में नहीं देनी है। साथ ही आप अपने बिजनेस या व्यवसाय में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी परिवार और मित्रजनों से सलाह अवश्य ले लीजिए। इस सप्ताह आपको कुछ अजीबोगरीब डिसीजन के कारण परिवार के लोग आपसे परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि इस कारण परिवार के लोग आपका विरोध भी करें और आपकी वाणी पर आपको विशेष संयम बनाए रखने की जरूरत है, नहीं तो परिवार में ही मन मुटाव हो सकता है और आपका बना बनाया कार्य जो है ना वो भी बिगड़ सकता है। आप अपनी पत्नी और बच्चों का परिवार के लोगों के साथ विवाद हो सकता है जिसके कारण आपके मन में अशांति की स्थिति भी बन सकती है। ठीक है, चलिए अगली राशि की बात करें, वो आती है धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए इस सप्ताह आप आर्थिक रूप से कुछ परेशान महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण आपके परिवार में बड़े भाई या मित्र के जरिए आपको पैसा उधार लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। हालांकि ऐसा करना आपके सम्मान के खिलाफ है क्योंकि आप लोग उधार लेना पसंद नहीं करते हैं, किंतु मजबूरी ऐसी हो सकती है ना कि दोस्तों आपको ऐसा करना पड़ सकता है। पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह
कुछ परिवर्तन का दिखाई दे रहा है। आपका अपने परिवार से अलग होना पड़ सकता है। बच्चे और पत्नी के कारण आपको अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या दोस्तों बड़ी कंपनी में कार्य करते हैं ना, तो आपके जो विरोधी है ना वो एक्टिव हो सकते हैं, उनसे विशेष सावधान रहना है। कोई भी नया कार्य आपको शुरुआत करने से बचना चाहिए। कोई भी बड़ा डिसीजन जो है ना वो जबरदस्ती आपको नहीं लेना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं राशि चक्र की अगली राशि के बारे में। तो वो आती है मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा आपके लिए नेगेटिव है। ऐसे में आपको थोड़ी सी निराशा महसूस हो सकती है। आप और आपके जीवन साथी के साथ डेट पर आप जाएंगे, लेकिन आपको अपना कार्य अगले कुछ दिनों में पूर्ण अवश्य करना है। जॉब में कुछ विषम परिस्थितियां हो सकती है, जिसके कारण आपका मन निराश हो सकता है। बस आपको एक अलग ही ऊर्जा बना के रखनी है और अपने कार्य में पूर्ण फोकस करते हुए सभी कार्यों को समय पर ही पूर्ण करना है। बाकी जो पर्सनल आपका जो डेवलपमेंट है और मार्गदर्शन है ना वो लगभग बना रहेगा। चलिए अगली राशि की बात करें, वो आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए इस सप्ताह 18 से लेकर 25 अप्रैल तक का जो समय है ना वो काफी अच्छा और शानदार रहने वाला है। आप जिस कार्य का विचार करके बैठे हैं, हो सकता है कि कार्य की शुरुआत इस सप्ताह में ही पूर्ण हो जाए। इस सप्ताह आप अपने परिवार के डिसीजन में हाँ में हाँ मिला पाएंगे, जिससे पुराने जो मतभेद चल रहे हैं ना वो भी दूर होंगे। इसके अलावा आपको पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा भी मिल सकता है। पत्नी और बच्चों का स्वास्थ्य लगभग अच्छा रहेगा। मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। किसी भी विशिष्ट पुराने मित्र से मिलना आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए अगली और अंतिम राशि की बात करें, वो आती है मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है। किसी भी तीर्थ स्थान या दोस्तों लंबी दूरी की आप यात्राओं पर जा सकते हैं, जिससे परिवार में आपका जो माहौल है ना वो काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। साथ ही आप अपने परिवार में किसी भी मांगलिक के कार्यक्रम में भी जा सकते हैं, यानी कि कोई भी फंक्शन जो है ना उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। अपने परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है, जिसके कारण परिवार में एक खुशनुमा माहौल देखने को मिलेगा। इस समय आप अपने फ्यूचर को लेकर भी प्रॉपर्टी आदि में कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका आगे जाकर आपको लाभ अच्छा मिलेगा। इसके अलावा आप अपना नया कारोबार भी खड़ा कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने मित्रों और रिश्तेदारों से बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है। अगर आप अपने परिवार में जैसे कि पत्नी हो गई या कोई भी आपका जो लव पार्टनर है उसके साथ पुराना कोई भी मतभेद चल रहा है तो वो भी दूर होगा। साथी और बच्चों की पढ़ाई को लेकर जो मन में चिंता या तनाव चल रहा था ना, उससे भी आपको निराकरण मिल सकता है, समाधान मिल सकता है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ साप्ताहिक राशि फल से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री